स्टूडेंट, आज से हम क्लास 9 की मैथ की सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं और यहाँ पे हम जो है वो आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन देंगे चैप्टर के बारे में और साथ ही साथ एक्सरसाइज जो है उनके ट्राई करेंगे कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व आउट करें ताकि आप स्टूडेंट्स को जो है वो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। उसके अलावा आपको यहाँ पे नोट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे, तो आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो नाम है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मतलब हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स देख लेते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने ये लिखी हुई एग्जांपल लिखी हुई है, मैं इसको आपको बताती हूँ। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि जो रियल नंबर है उसका कलेक्शन को हम जो है वो मैट्रिक्स बोलते हैं। एक रेक्टेंगुलर अरे में हम उनको क्या करते हैं, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रियल नंबर आपको पता होगा कि रियल नंबर में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं एंड ज़ीरो आल्सो रियल नंबर है। ओके, तो यहाँ पे आप ये देखिए हमारे पास रियल नंबर है 1 2 0 4 5 6, ये हमारे पास सारे रियल नंबर हैं। इनको हमने एक ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे आ जाते हैं कि रोज़ क्या होते हैं और कॉलम्स। मैट्रिक्स में हम रोज़ किसे बोलते हैं और कॉलम्स क्या बोलते हैं। अब ये जो हमारे पास है ये जो हॉरिजेंटल एंट्रीज़ होंगी, ठीक है, ये जो हॉरिजेंटल एंट्रीज़ होती हैं ये जो है ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, रोज़ कहलाती हैं। ओके, ये जो 1 2 0 है ये हमारे पास एक क्या कहलाएगी, रो कहलाएगी। इसी तरीके से ये जो हमारे पास है 4 5 6 मतलब हॉरिजेंटल इंट्रीज जो है ये भी हमारे पास क्या कहलाएगी, रो। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है, एक ये रो है और एक ये रो, दो हमारे पास इस मैट्रिक्स की जो है वो क्या है, रो है। अच्छा, अब कॉलम की बात करें अगर हम, तो कॉलम हमारे पास क्या जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से जो वर्टिकल एंट्रीज होंगी ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाएंगे, कॉलम कहलाएंगे। एक ये भी है, ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा, और ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। ठीक है, हॉरिजेंटल एंट्रीज जो है वो आपके पास रोज होंगी और वर्टिकल एंट्रीज जो है वो आपके पास जो है वो कॉलम होंगी। अब एक और चीज़ इसमें हमारे पास आ जाती है, वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको ये बताता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो कितने हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे हम मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 1 0 2, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब इसका अगर हम ऑर्डर देखें, ठीक है, ऑर्डर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि क्या है कि रोज़ और कॉलम्स कितने हैं उस मैट्रिक्स के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि हॉरिजेंटली जो है हमारे पास क्या होंगी, रोज़ होंगी, तो ये एक रो और ये दो रो, हमारे पास दो रोज़ हैं, और 1 2 3 वर्टिकली हमारे पास 1 2 3 3 हमारे पास जो है वो कॉलम है। अब इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो क्या है, ऑर्डर राइट करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आप नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे, कितनी रोज़ थी, 2 रोज़ थी। ठीक है, उसके बाद डैश बाय डैश के बाद आगे आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखने हैं, तो कितने कॉलम्स थे, 1 2 3 हमारे पास जो है वो कॉलम थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आ गया जी, ऑर्डर हमने बता दिया कि हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/3 है, मीन 2 रोज़ एंड 3 हमारे पास कॉलम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है जो होता है इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, अब इक्वल मैट्रिसेस क्या है, इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, उन दो कंडीशन का फुलफिल होना जो है वो लाजमी है। अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो तब हम कहेंगे कि एक मैट्रिक्स जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, और वो कौन सी दो कंडीशन हैं हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, पहले हम कंडीशंस लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। और सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ठीक है,
अब इनका क्या मतलब है कि सबसे पहले जो कंडीशन है उसका ये है कि अगर जो दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, लेट्स सपोज आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए और दूसरा मैट्रिक्स आपको गिवन है बी, ठीक है, उन दोनों का आपने ऑर्डर देखना है। अगर उन दोनों का ऑर्डर इक्वल है तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर आप नेक्स्ट कंडीशन पे आएंगे और नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ है, लाइक ए में और बी मैट्रिक्स में जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर दोनों ये कंडीशन ट्रू हो रही हैं तो तब आप कह सकते हैं कि जो आपका मैट्रिक्स ए है, ठीक है, वो आपके मैट्रिक्स बी के जो है वो क्या है, इक्वल है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के तौर पे एक ए मैट्रिक्स ले लिया जो कि है हमारे पास 1 3 -4 2, और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 3 और -4 एंड 4 -2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए, दो मैट्रिक्स जो हैं वो हमारे पास आ गए, ठीक है। अब आप देखिए कि पहली जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, पहली कंडीशन में क्या था कि आपने देखने हैं कि दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर देखें तो इसमें क्या है, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरीके से अगर आप बी मैट्रिक्स को देखें तो उसमें भी हमारे पास 2 रोज़ हैं एंड 2 हमारे पास जो है वो कॉलम है। मीन हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2 है और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2 है। मीन हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब हमने सेकंड कंडीशन देखनी है जो कि हमारे पास क्या थी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो क्या हो, इक्वल हो। तो क्रॉसपॉन्डिंग देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट है, ठीक है, वो 1 है, यहाँ पे भी क्या है, 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे भी क्या है, -4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 - 2 क्या होगा, 2, ठीक है। तो मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी हमारे पास इक्वल है। तो इट्स मीन कि हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो भी ट्रू हो गई। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ए इक्वल टू बी, के मतलब ए मैट्रिक्स जो है वो बी मैट्रिक्स के क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक अब हमारा जो है वो हो गया। उसके बाद ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है वो हम मैट्रिसेस की टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के जो हैं वो मैट्रिसेस होते हैं। सबसे पहले जो है वो हम मैट्रिक्स की टाइप देखते हैं जो कि हमारे पास क्या होगा, रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब रो मैट्रिक्स जो है वो क्या है, रो मैट्रिक्स आपके पास ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ आपके पास एक रो होगी, ठीक है। उसको आप क्या कहेंगे कि ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स देखते हैं 2 -1 एंड 7, ओके। तो अब यहाँ पे आप देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास सिर्फ क्या है, एक रो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड जो है वो हमारे पास आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम एग्जिस्ट करता हो, उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं जो होगी 2 0 1, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को आप देखें तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या है, ये एक कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इससे आप क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स की वो आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती, ठीक है। हम एग्जांपल के थ्रू जो है वो इसको देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, उसमें हम कोई भी एंट्रीज जो है वो डाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स आ गया। अब अगर हम इसका ऑर्डर देखें, ठीक है, या मैंने आपको क्या बताया कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल नहीं होंगी। इसमें अगर हम लोग रोज़ की बात करें तो ये 1 2 3 इसकी रोज़ हैं और 2 जो है वो इसके क्या है, कॉलम्स हैं। मतलब रोज़ जो है वो कॉलम्स के इक्वल नहीं है। तो जो हमारा ये जो ए मैट्रिक्स है इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ टाइप जो है वो आ जाती है जो कि हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल होती है। एग्जांपल के थ्रू जो है वो हम देख लेते हैं इसको। ये हमने एक एग्जांपल ले ली, एक मैट्रिक्स ले लिया हमने। इसमें अगर आप देखें तो कितनी रोज़ आ रही हैं, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो इस तरह का मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल होंगी तो वो हमारे पास जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है
वो कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स की टाइप आ जाती है नल मैट्रिक्स कह लें, या उसको आप ज़ीरो मैट्रिक्स भी जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, अब नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हों, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि वो नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक दे देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसकी आप जितनी भी एंट्रीज़ हैं, ठीक है, 4 एंट्रीज़ हैं और 4 की 4 एंट्रीज़ जो हैं वो हमारे पास क्या है? ज़ीरो है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टाइप आ जाती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें तब मिलता है जब हम उसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को जो है वो रो में चेंज कर दें। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा एज अ रिज़ल्ट वो हमारे पास ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स का। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं 1 2 3 2 1 0 -1 -4 एंड -2। ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब हम इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, जो आपका मैट्रिक्स है उसके ऊपर आपने जो है वो क्या लिख ले देना है? टी लिख देना, जो कि ये शो करेगा कि आपने मैट्रिक्स का क्या ले लिया? ट्रांसपोज ले लिया। तो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है वो रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या आप जो कॉलम्स हैं उनको रो में चेंज कर लें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली जो रो है हमारे पास 1 2 3, इसको हम क्या बना देते हैं? कॉलम बना देते हैं इस तरीके से 1 2 3। नेक्स्ट जो हमारे पास रो है 2 1 0, इसको भी हम क्या बना देते हैं? कॉलम बना देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रो है -1 -4 -2, इसको भी हम क्या बना देंगे? कॉलम बना देंगे। तो ये हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए था, इसका हमारे पास जो है वो ट्रांसपोज जो है वो आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ नेक्स्ट एक और हमारे पास इसमें आ जाती है टाइप में नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या है कि आप जो मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनके आप साइन जो है वो क्या कर दें? चेंज कर दें। तो आपके पास जो मैट्रिक्स एज अ रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा। यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब जब हमने इसका नेगेटिव लेना है, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नेगेटिव का साइन हमने लगा देना है मैट्रिक्स के साथ। और अब क्या करेंगे कि जो इसकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनके साइन हमने क्या कर देने? चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 1 के साथ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो ये +2 हो जाएगा। ये +3 है तो -3 हो जाएगा। +4 है तो ये -4 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आया मैट्रिक्स, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक टाइप आ जाती है वो है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि आप जो है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और वो आपको इक्वल जो आपका है ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके इक्वल आ जाए, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। इसको रिप्रेजेंट पहले देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स था ए, उसका आपने क्या लिया? ट्रांसपोज लिया और वो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही दे, ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल ही हो, तो वो आपके पास जो है वो क्या कहलाएगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम एग्जांपल से जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एक ले लिया, एक मैट्रिक्स जो है वो ले लेते हैं 2 1 3 -1 2 2 3 1 3। ये हमारे पास आ गया एक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को आपको पता चल गया कि किस तरीके से लेते हैं। रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें। तो एक जो है आप इसमें मेथड अडॉप्ट कर लें। तो मैं रोज़ को कॉलम में ही चेंज करूँगी। 2 1 3 ये कॉलम बन जाएगा, -1 2 2 ये भी कॉलम बन जाएगा और 3 1 3। तो ये आप देखें ट्रांसपोज लेने के बाद भी जो हमारा मैट्रिक्स है वो हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही इक्वल आ रहा है। ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स है वो हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो आ जाती है स्क्यू सिमेट्रिक की। ठीक है, ये हमारे पास 9 जो है इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। ये भी इसी तरीके से है जिस तरीके से हमने
पढ़ा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। इसमें सिर्फ आपके पास नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। क्या मतलब है कि आप जो है जो आपको मैट्रिक्स गिवन है उसका आप ट्रांसपोज लेंगे और ये किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि आपको जो मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, और उसके थ्रू जो है वो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। इसका अब हम लोग क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो रो को कॉलम में चेंज कर दें तो ये 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0, ठीक है। अगर आप अभी देखें तो ये जो ए ट्रांसपोज हमने लिया ये ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर -2 यहाँ -2 है तो वहाँ +2 है, यहाँ -3 है तो वहाँ पे +3 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन लगाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, +3, ये -2, ये 0, ये +1, ये -3 और ये -1 और 0। ओके, तो अब हम आप देखें कि ये जो है ये हमारा क्या है, ये किसके इक्वल हमारे पास आ रहा है, जो कि हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स ए गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ए ट्रांसपोज जो हमने लिया वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया। इट्स मीन कि जो हमारा मैट्रिक्स ए था वो हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आ जाती है मैट्रिक्स की वो आ जाती है कि डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है कि जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो जो हैं वो क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। कम से कम एक एंट्रीज जो डायगोनल की है वो आपके पास नॉट ज़ीरो हो, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ पे हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स हमने लिया 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ठीक है। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का क्या बन रहा है, डायगोनल बन रहा है, ठीक है। तो इस डायगोनल पे आप देखने कि जो डायगोनल है उस पे हमारे पास क्या है कि नॉन ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इसमें से ये दो एंट्रीज आपके पास ज़ीरो हो सकती हैं, ये दो एंट्री ज़ीरो हो सकती हैं, सारी एंट्रीज आपके पास ज़ीरो नहीं हो सकती। डायगोनल में कम से कम एक एंट्री ऐसी होगी जो आपके पास नॉन ज़ीरो होगी, ठीक है। बाकी और क्या है, इसकी कंडीशन है कि जो डायगोनल से ऊपर मतलब जो नॉन डायगोनल, ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये आपके पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। एक और एग्जांपल से हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। 0 0 0 3 0 0 0 0, ओके। ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या बन रहा है, डायगोनल। ये हमारे पास डायगोनल है, ठीक है। तो डायगोनल में देखें यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो एंट्री आ रही है, और नॉन डायगोनल के ऊपर हमारे पास क्या आ रहे हैं, ज़ीरोज़ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे भी हमारे पास ज़ीरो हो जाता तो ये क्या बन जाना था, नल मैट्रिक्स, ये ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाना था, ठीक है। लेकिन इसकी एक डायगोनल की एक एंट्री जो है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो आ रही है, और बाकी जो उसकी डायगोनल नॉन डायगोनल है वो हमारे पास ज़ीरो है। तो इट्स मीन ये हमारे पास जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास जो है इसकी 10th टाइप हो गई थी। अब इसकी एक और टाइप है जो कि हमारे पास क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास जो है क्या है कि जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं वो आपके पास सेम होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो डायगोनल की एंट्रीज़ जो है वो आपके पास सेम हो, और दूसरा जो है वो क्या है कि आपके पास जो है नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल में हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें आप यहाँ पे ये डायगोनल देखें, ठीक है। तो डायगोनल पे आपके पास क्या आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है, 2 2 2 आ रही है, और हमारे पास जो है वो डायगोनल पे ज़ीरो भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो है वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो आपके पास ज़ीरो ही रहेंगी। मैं सिर्फ डायगोनल की बात कर रही हूँ कि डायगोनल पे आपकी जो एंट्रीज़ हैं वो आपके पास सेम होंगी और ज़ीरो नहीं होंगी, ठीक है। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स है उसको आप क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक और यहाँ पे मैट्रिक्स ले लें 3 0 0 3। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो डायगोनल है इसकी एंट्रीज़ जो है वो हमारे पास सेम है, ज़ीरो नहीं है, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ है वो हमारे पास ज़ीरो है। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा, ठीक है। इस तरह अब आपके पास एक और इसकी टाइप आ जाती है मैट्रिक्स की, जो हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल पे आपके पास सिर्फ क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है। और नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास क्या होंगी, 0 होंगी। उस तरह के मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास डायगोनल बन रहा है इस मैट्रिक्स का, इसमें हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या है 0। तो इस तरीके का मैट्रिक्स जिस पर डायगोनल पे जो है वो 1 हो, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाएंगे, मतलब डायगोनल्स की सारी एंट्रीज आपके पास जो है वो 1 होनी चाहिए। इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है वो फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमने अपना मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देख लिया और मैट्रिक्स की जो है वो टाइप वगैरह देख ली। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो काइंडली आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नया लेक्चर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।